कहाँ है आपकी साफ छवि? सरपंच को चोर बोल रहे हो, जहाँ पे आपका हुक्म राह चलते आदमी एमएलए बन के झोला उठा के आज ऐसी हमारी पब्लिक हो रही है। ना किसी को सोच ना कुछ, जो जैसी मर्जी नीति घट रही है, देश का सत्यानाश कर रहा है बस। और जो सरपंचों को कोई छक्का बता रहा है, कोई चोर बता रहा है, उनको बताना चाहते हैं भी आज तो हमने ताला चढ़ा है, जो इस गला में आएगा ना उसने भी बांध देगा गेला। काम नहीं, क्योंकि सरकार हमें चोर कह के पुकार रही है। एक कलम हमने अब तक कहीं रखी नहीं, किसी रजिस्टर में टिप तक किया नहीं है और पहले ही चोर बता दिया गया है। जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो ये ताला ऐसे ही लगा रहेगा, ताला नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। ताला ये परमानेंट लगा दिया गया है। और आप सरपंचों के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, कहीं चोर बता रहे हो, कहीं उनको हिजड़े बताकर संबोधित कर रहे हो। अगर सरपंच कुछ गलत कर रहा है तो पूरा गांव उससे जवाब मांगने वाला है, लेकिन अगर ठेकेदार करके चला जाएगा तो उसका जवाबदेह कौन है? उल्टा लोग सरपंच को कहेंगे, जिसको वो फिर राइट टू रिकॉल ले आए। एमएलए तो आपके इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, आपके जितने एमएलए बने हैं सबकी आरटीआई लगाओ, उनकी आय चेक करो, जब बने थे वो क्या थे। और जो कमजोर है उस पर धावा बोलो और उसको कुचल दो। और सारे अफसर मतलब ऊपर जो मर्जी करो, मंत्री करो, संतरी करो, कर रहे हैं और लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बस ये व्यवस्था है हमारी। नमस्कार, सफीदों के समय हम बीडीपी कार्यालय आए, सामने देख सकते हैं। और आज सरपंच जो बीडीपी सफीदों ब्लॉक के सरपंच थे, उनके द्वारा ताला जो यहाँ पर ताला जड़ दिया है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जिस तरह से कल टोहाना में इनके द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था और जिसमें फैसला लिया गया था कि जो यानी कि जो ब्लॉक के बीडीपी कार्यालय पर ताला उनकी तरफ से वो लगाया जाएगा। और आज सफीदों के सरपंच यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उनकी तरफ से ताला जो यहाँ पर जड़ दिया गया है। और आइए जानते हैं क्या कुछ कहना है इस मौके पर। जो सरपंच एसोसिएशन के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद है। ये ताला जी सरपंचों को कम आंकड़े पर जड़ा गया है। सरपंचों को कोई छक्का बता रहा है, कोई चोर बता रहा है, उनको बताना चाहते हैं भी आज तो हमने ताला चढ़ा है, जो इस गला में आएगा ना उसने भी बांध देगा गेला। तो आखिर ये आपत्तिजनक बयान क्यों आया? ये तो आप मीडिया के माध्यम से रोज देख ही रहे हैं। वे सरपंचों के साथ ऐसी स्थिति क्यों आई, जो ताला जड़ेंगे ब्लॉक में सारे काम रुकेंगे, हमें भी पता है इस बात का। कल जो गांव समैण के सरपंच ने वहाँ पे बैठक बुलाई हुई थी समैण गांव में, और पूरे हरियाणा के सरपंच वहाँ पर एकत्रित हुए थे। लगभग पंच और सरपंचों की संख्या 15,000 के आसपास थी वहाँ पे। वहीं पे निर्णय लिया गया था कि आप अपने सारे के सारे जो विकास कार्य है उनको रोक दे, तब तक कोई काम नहीं, क्योंकि सरकार हमें चोर कह के पुकार रही है। एक कलम हमने अब तक कहीं रखी नहीं, किसी रजिस्टर में टिप तक किया नहीं है और पहले ही चोर बता दिया गया है। तो ये लड़ाई है, हम तब तक जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती, हम ब्लॉक से ताला नहीं हटाएंगे। तो काम को अवरुद्ध करके रखेंगे। और ये पूरे हरियाणा की ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन का ये फैसला है। किस तरह की मांग रखी जा रही है? मांग रखी जा रही है, एक तो राइट टू रिकॉल गलत है बिल्कुल। अब उनको क्या अधिकार है? जो जनप्रतिनिधि है, गांव से चुन के आया है, उसको कोई सरकार ऐसे थोड़ी है ज़बरदस्ती हटा देगी। और ये 2 लाख तक की लिमिट है, 2 लाख रुपए में विकास कार्य नहीं होते। और तीसरा जो सरपंचों का वेतनमान है, मात्र 3,000 रुपये वेतनमान है। जो सरपंच पीएचडी किए हुए हैं या डिग्री किए हुए हैं, एक सफाई कर्मचारी की तनख्वाह 16,000 रुपये और सरपंच का वेतनमान 3,000 रुपये है, और फिर उनको भ्रष्ट बताने का काम किया जाता है। तो इस तरह का नहीं चलेगा। सूबे के मुखिया कल परसों एक बयान आया था कि जो चाहे वो पंचायत मेंबर है, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो ब्लॉक समिति है, चाहे जिला परिषद है, काम ऐसे ही चलेंगे। ई टेंडरिंग को ही तो बढ़ावा दे रहे हैं। तो ई टेंडरिंग से ठेकेदारों की मनमानी होगी? आपको नहीं लगता? आपको क्या लगता है कि जो अफसर हैं जो बैठे बिल्कुल फेयर काम करेंगे? जो जनप्रतिनिधि है फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई पूछ नहीं है, वो अपनी समझ से काम नहीं कर सकता अपने गांव में। उसको जनता ने भरोसा करके चुना है कि हमारे लिए अच्छा काम करेगा। उनका एक और बयान था इसमें कि प्रपोजल तो सरपंच ही बना के देगा उस चीज़ का। तो अब इस बात का विरोध क्यों? धरातल पे ये बातें कहीं भी साबित नहीं होती हैं। अब सरपंच वहाँ पे जाके जिम्मेदारी लेगा और ठेकेदार काम करेगा, उसके साथ झगड़ेगा। अगर ठेकेदार अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा तो सरपंच कल को काम को अवरुद्ध करेंगे, अगर वो बढ़िया काम नहीं करेगा। और बढ़िया काम नहीं करेगा तो अच्छाई बुराई सब सरपंच के सिर पे है। बुरा कौन होगा? सरपंच होगा। ठेकेदार तो करके चला जाएगा। गाँव में तो हमें रहना है, लोगों से मुखातिब हमें होना है। सुबह शाम लोग हमारे पास आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे। आगामी एजेंडा क्या रहने वाला है सरपंच एसोसिएशन का? आगामी एजेंडा यही है, जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाती
तो ऑल हरियाणा सरपंच एसोसिएशन ब्लॉक में काम को अवरुद्ध करके रखेगी। टोहाना में भी सारे सरपंच जो है इकट्ठा होने वाले हैं 23 तारीख को, क्या उसमें सफेदों के सरपंच की भागीदारी रहने वाली है? जैसा सरपंच एसोसिएशन का निर्देश होगा ऑल हरियाणा का, वो आगामी आपको आने पे बता दिया जाएगा। तो आपको नहीं लगता जी जो ताला जड़ दिया गया है आम लोगों को परेशानी होगी? सरपंचों की परेशानी को आप परेशानी नहीं मान रही? आम लोग सरपंच आम लोगों से ही बन के आते हैं, कल के थोड़ी हैं सरपंच जो बन के आए हैं। गांव का प्रतिनिधि तभी बनाया जाता है जो ठीक होता है। शेड्यूल बनाया गया है शेड्यूल तो आज का है, ये संकेतिक है। आज के ही आगे की कार्रवाई जो भी ऊपर से निर्देश आएंगे अपनी एसोसिएशन के, हरियाणा की पूरी टीम जो 21 मेंबरी कमेटी बनेगी, फिर उसकी आगामी कार्रवाई उसके हिसाब से चलेगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे चेयरमैन साहब आप? ये हमारे जो जेजेपी के पंचायत मिनिस्टर देवेंद्र बबली जी हैं, उनकी नीतियों के खिलाफ आज हर ब्लॉक के अंदर, सभी ब्लॉकों के अंदर आज ताला लगाया जा रहा है। सिर्फ उनसे तंग होके कि 2 लाख रुपए की जो पावर उन्होंने दी हुई है सरपंचों को, 2 लाख रुपए से बताओ क्या होगा? 2 लाख रुपए से तो एक नाली भी नहीं बनती गांव के अंदर। कम से कम जो 20 लाख की पावर पहले थी वो तो दी जाए ताकि गांव के विकास हो सके। जब जिला स्तर पर कार्यक्रम किए जा रहे थे देवेंद्र बबली के द्वारा, वहाँ भी विरोध काफ़ी हुआ था, लेकिन बीच में क्यों रोक दिया गया? तो अभी जैसे अभी तो पूरी एसोसिएशन भी नहीं बनी थी, सारे हर एक ब्लॉक के अंदर सरपंच एसोसिएशन बनाया गया है। जैसे कल टोहाना के अंदर सारे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे हुए थे, उन्होंने ये फैसला लिया अभी कल को हर एक ब्लॉक के अंदर ताला लगाया जाएगा। अभी कल हमारी 21 मेंबरों की कमेटी बनाई जाएगी, जैसे आगे वो फैसला लेंगे उस हिसाब से वही करेंगे। जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं होंगी तो ये ताला ऐसे ही लगा रहेगा, ताला नहीं खोलेंगे बिल्कुल भी। ताला ये परमानेंट लगा दिया गया है। हाँ, तो देख सकते हैं काफ़ी तादाद में सरपंच है जो यहाँ पर पहुँचे हैं। हमारे साथ अजीतपाल चट्टा क्या कहेंगे, आज बीडीपीओ दफ्तर को बंद कर दिया गया है? हर तरफ सरपंचों में इतनी त्राही है कि आप अभी तक एक कलम किसी ने टिक्की नहीं, और आप सरपंचों के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां कर रहे हो, कहीं चोर बता रहे हो, कहीं उनको हिजड़े बताकर संबोधित कर रहे हो। अरे सरपंच जो होता है गांव, इसमें पूरे गांव का अपमान है। अगर समझ के चलें, अगर गांव में जो सरपंच बनता है, आप एक बहुत बढ़िया आदमी को देख कर परख कर गांव चुनकर भेजता है। अगर वो बनने के सार उसमें कोई खोट नहीं है सरपंच में, और उसको बाहर आपको सरपंच को कोई हिजड़ा कहकर संबोधित कर रहा है या उसको चोर कहकर संबोधित कर रहा है, तो ये पूरे अगर मानो तो पूरे गांव की बेइज्जती है। तो ये जो इनकी टिप्पणियां हैं, चलो विकास कार्य तो हम टेंडरिंग का विरोध नहीं करते, लेकिन आप सरपंच को दरकिनार कैसे कर सकते हो? अगर सरपंच को आप उसके प्रक्रिया के अंदर ही नहीं रख रहे, आप ऑनलाइन टेंडरिंग हो रही है, तो क्या आप इतनी साफ, अभी हमारी व्यवस्था इतनी बढ़िया नहीं है कि अधिकारी हम उसी व्यवस्था के हिस्से हैं कि इतनी बढ़िया व्यवस्था है कि सब कुछ टेंडर होने से सब कुछ फेयर हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। सरपंच को 100 गांव की हर बात की उसको पता होता है कि अगर सरपंच कुछ गलत कर रहा है तो पूरा गांव उससे जवाब मांगने वाला है। लेकिन अगर ठेकेदार करके चला जाएगा तो उसका जवाबदेह कौन है? उल्टा लोग सरपंच को कहेंगे जिसको पता भी नहीं है कि काम कहाँ शुरू हो गया। तो ये सारी की सारी, अगर आपने, मैं ये पहले भी कह रहा था, 2 साल आपने चुनाव नहीं करवाए तो क्यों करवाए? क्यों चोर आदमियों को ये आपने व्यवस्था क्यों बना रखी है? ये इसको बंद ही कर देते। क्यों भाईचारा खराब कर रहे हो गांव का? आप फिर राइट टू रिकॉल ले आए। एमएलए तो आपके इतने बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, आपके जितने एमएलए बने हैं सबकी आरटीआई लगाओ, उनकी आय चेक करो, जब बने थे वो क्या थे, कहाँ है आपकी साफ छवि? सरपंच को चोर बोल रहे हो, जहां पे आपका हुक्म, राह चलते आदमी एमएलए बन के झोला उठा के आज ऐसी हमारी पब्लिक हो रही है। ना किसी को सोच ना कुछ, जो जैसी मर्जी नीति घट रही है, देश का सत्यानाश कर रहा है बस। और जो कमजोर है उस पर धावा बोलो और उसको कुचल दो। और सारे अफसर मतलब ऊपर जो मर्जी करो, मंत्री करो, संतरी करो, कर रहे हैं और लूट रहे हैं, खा रहे हैं, बस ये व्यवस्था हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। देख सकते हैं तस्वीरों में, एक बार दिखाना चाहेंगे आपको। ताला आज के लिए, यानी कि ताला है आज के लिए लगाया गया है। और आज सफेदों के अंदर बीडीपीओ कार्यालय में सामने तस्वीरों में देख सकते हैं काफ़ी संख्या में जो सरपंच थे वो। एक बात और दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री यहाँ आए हुए हैं, ये बबली उनका भट्ठे बिठाने पर तुला हुआ है। अगर यू नहीं सूत में आया ना तो गेल लोग सोच रहे थे भाई दुष्यंत ने वोट दे के फिर ले आऊंगा क्या, लेकिन इन्हें इसका बेड़ा बिठाओगा, हम फिर इसकी सही खाट खड़ी कराएंगे। वहाँ भी फैसला लिया गया है कि विरोध करेंगे, जो करेंगे एक करेंगे, क्यों नहीं, सारे काम करेंगे। वह ट्राली त्रिपाल लेकर खड़ी कर रखी है, बंद कौन करी बै? अच्छा
हाँ नहीं इनके चंडीगढ़ लेकर चलेंगे, पहले तो दिल्ली गए थे, चंडीगढ़ चलेंगे नहीं मानने तो। देख सकते हैं ये सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हमारे साथ जुड़े हुए थे और देख ताला जो अब लगा दिया गया है, फिलहाल एक दिन के लिए ताला जो यहाँ पर लगाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।